हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लव स्टोरी 3 पार्ट ब्लॉग। ओके, हे गाइस, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। तो कब से आप लोगों को इंतजार था लव स्टोरी पार्ट 3 का। तो मैंने कहा था कि जब ये साथ होंगे तब हम लव स्टोरी पार्ट 3 बताएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि पार्ट 3 मेरे से रिलेटेड है ना, इसीलिए। हाँ, तो वेलकम बैक पार्ट 3 लव स्टोरी पार्ट 3। हाँ, वेलकम बैक लव स्टोरी पार्ट 3। तो 2 पार्ट तो आप पहले देख चुके हो। जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके पहले वाला देखना, तब आपको और मजा आएगा लव स्टोरी ब्लॉग में। यस। तो आज की वीडियो जो इतनी डिमांडिंग क्या बोलूं, कितने लोगों ने मतलब क्योंकि लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना दिया था। उसके बाद लोगों को ऐसी जिज्ञासा जागी कि तीसरा पार्ट बताओ आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, सब कुछ ना। तो अभी मेरे को थोड़ा इग्नोर करना, मैं सिंदूर वगैरह नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं भी बाल धो के बाल गीले, हमारे इधर गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाते हैं। फिर मैंने बिंदी लगा दी अभी रात को। तो ये ब्लॉग जो शूट हो रहा है मतलब कितने बजे हो रहा है, 10 बजे, रात को 10 बजे। ये अभी फ्री होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। मैं जब भी सोचती हूँ कि लव स्टोरी ब्लॉग बनाएंगे पर इसके लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए, है ना। और फिर बीच में कभी भी फोन आ जाता है, हाँ राहुल का है, तुम आ जाओ। ऐसे तो बोलते भैया, और फोन में कोई भी फोन करता ना, हाँ राहुल का है, सर पढ़ रहे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं सर, आ जाता हूँ अभी आ जाता हूँ तुरंत भागता हूँ। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का भी काफी मन होगा ये पार्ट 3 देखने का, और मेरा तो बनाने का था ही, पर उनके पास तो टाइम भी नहीं था। तो चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने तरीके से तो मैंने सारा कुछ बता दिया था, और तुम वो बताओ, लोगों को जानना है कि तुमने अपने घर वालों को कैसे मनाया। अपने घर वालों को मैंने पहले इसके घर गया, तो मैं इसके घर वालों को मनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मेरे घर वालों को पता चला इस बारे में कि हाँ भाई कोई गर्लफ्रेंड है जिसको उससे शादी करनी है, और ये उसके घर तक भी चला गया। और फर्स्ट रिएक्शन इसकी मम्मी का था कुछ मत भाई। जब मैंने कॉल पे बात की थी तो उसकी मम्मी ने बोला कौन है, जब मेरे से बात की पहले कौन है, क्या है, कहाँ का है, मेरी बेटी से क्यों बात कर रहा है। इनको अच्छे से बात याद नहीं रहती। इन्होंने कॉल किया, हेलो मम्मी जी नमस्ते। मेरी माँ ने बोला कौन सी मम्मी, कहाँ की मम्मी, है कौन तू, इनको बोलने नहीं सीधा कौन सी मम्मी, कहाँ की मम्मी, है कौन तू, पहले ये तो बता सीधा। तू तो कैसे मम्मी ने पहले ना, मम्मी ने कहा एकदम से कैसे मम्मी जी बोल रहे होते ही बच्चे का पाला गर्म हो जाता है। वही तो मैं बोलूँ तो खाने के लिए यार मेरे को भूख लगी, इसने मुझे खाना नहीं पता, खाने के लिए आई। 7 रोटी खाने के बाद बंदा है, 7 रोटी तो गुस्सा था ना। लोग मुझे बोलते हैं मेरे अंदर एक्टिव लोगों ने आपकी नहीं देखी ना, तो पता चलेगा। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम शांत आदमी हूँ एकदम से। चलो टाइम पास मतलब तुम्हारा माइक कौन है? गैस उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मिली छुट्टी। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं तुम्हारे वहाँ आ रहा हूँ भाई, तुम्हारे घर वालों से पहले बात करता हूँ, क्योंकि इसके घर वाले क्या मान नहीं रहे थे हमारे रिश्ते के लिए। मतलब कि बोले कि नहीं भाई बात करनी ही नहीं है आपस में दोनों ने। तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरे घर पे आता हूँ, है ना, इसके घर पे आता हूँ। मैंने कहा तो फेस टू फेस बात हो जाएगी, क्या है क्या नहीं है। तो मैं सीधा तारा के घर चला गया। तो मेरे घर वाले पता है क्यों नहीं मानते, तो बताते हैं आपको। देखो एक तरह से ना बंदे की नौकरी चाकरी थी, तो मुझे ढंग से बताया नहीं देखते उन्होंने। घर वालों ने मेरे से पूछा कि क्या करता करते, मैंने पता नहीं, ऐसे बोल रहे घर वाले, मैंने पता नहीं क्या पता था ये अभी मैं ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा पता नहीं, कुछ पता नहीं, मेरे से भाई है तो बता दूँगी। मेरे घर वालों का था वैसे नौकरी वोकरी से मेरे घर वालों को इतना नहीं था। मेरे घर वालों को बस चाहिए था कि उनको पता था उनकी बेटी काम नहीं कर पाएगी घर में, एडजस्ट नहीं कर पाएगी घर में। अब मैं हूँ नालायक तो हूँ, क्या कर सकते हैं। उनकी उनकी नज़र में वो तो सब कुछ संभल गया धीरे धीरे, क्योंकि मम्मी अच्छी ना इसलिए। तो उनको ऐसा था कि मतलब क्या काम नहीं कर पाएगी ये सब ना, तो उनको ये टेंशन थी कि गाँव में नहीं रह पाएगी। मैंने ये बता दिया था कि गाँव का लड़का ये है, और मेरे को पापा ने कहा था जमीन वमीन नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल शादी के आजकल आपने देखा होगा ऐसा जमाना आ गया कि सब ऐसे ही पूछ रहे कि तुम्हारा घर बाहर है कि नहीं है, घर का बैकग्राउंड क्या है, लड़का नौकरी करता है कि नहीं करता है, ऐसे सब भी पूछते हैं ना सबके माँ बाप। तो मेरे पापा ने भी ऐसे ही पूछा, तो मैंने कहा जमीन जायदाद का मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया नहीं, मेरे को वहीं आके बताएंगे। मैंने तो है नहीं अभी कुछ नहीं, मैंने कहा घर पे है जो कुछ अभी। ऊपर से मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, मेरे चाचा भी यही हाई कोर्ट में, मेरे पापा भी हाई कोर्ट में। हमारा मतलब जितना भी बैकग्राउंड सब ऐसे ही कि सरकारी नौकरी वाले हैं। तो एक बंदे का ना माइंड सेट होता है, तो उनके दिमाग में वही बैठा हुआ कि नहीं हमने अपनी लड़की ऐसे कर देंगे कि जहाँ बाहर मकान भी हो, लड़का अच्छा कमाता भी हो, घर में भी रहता हो,
सही बात। तो पॉसिबल नहीं था, पर चलो अब आगे तुम बताओ। कोई नहीं, इच्छा ही मारनी पड़ती इंसान को भी। तो फिर कंटिन्यू इस प्रकार से हुआ कि मैं दिल्ली उतरा था, क्योंकि वहाँ से सीधे दिल्ली आते थे ट्रेन। और मैंने अमन को बोला, मैंने कहा अमन भाई साथ में चल ले, कैसे लोग मेरे को मार मूर के साइड कर दे पहले ही। अमन को लेके इसलिए मैंने कहा अमन भाई तो चल ले। तब तो अमन कितना छोटा था? अमन का बहाना क्या था, मम्मी मेरा बोला क्या मैच है उसका, हाँ मैच के लिए बोला, मैच खेलने जा रहा हूँ मैं, उसका मैच था। तो उसकी मम्मी ने भेज दिया, बुआ ने भेज दिया। तो अमन मैं चले गए भाई, ठीक है गए वहाँ। मतलब उसके बाद हम बस में गए थे, कम से कम 5-6 घंटे का रास्ता था। आपने कितने बार कॉल किया था मेरे टाइम पे? कम से कम 5 बार कॉल किया आपने। कहाँ अरे मैंने कहा आ रहा हूँ भाई, रुको बस में आ रहा हूँ। मैंने कहा हवाई जहाज थोड़ा किसी शाम उठ गया था आधे घंटे में। तो जैसे मैं पहुँचा रास्ते में, तो मैंने देखा बस वो छोटी सी लड़की कौन है, ये तो बहुत छोटी यार। मैंने कहा तब मतलब ऐसा हो रहा था पूरे दिन को। तो तब हम लोग, मैं उस दिन सूट पहन के गई हुई थी, तो उस दिन मुझे समझ आ गया, कहते यार तुम तो कितनी छोटी सी हो, कितनी छोटी सी लग रही मैंने हो। पहले दूर से दिख रहा था, मैंने यार ये छोटी छोटी लग रही है यार। मैंने कहा सही में। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम राहुल नई भर्ती होके तब तुरंत हमारे घर आ गए थे, ठीक है। जब मेरे घर में बात करने के लिए आए थे, उस टाइम पे मैं छोटी थी अभी यार। तो एक तो मैं पतली थी और इससे भी पतली थी, इतना तो अभी हूँ। ये तो भी काफी बेटर हो गया। उसका अंदर से जैसे छोटी छोटी से अच्छा मर जाएगी उस टाइम। मजाक कर रहा हूँ यार इतना भी नहीं है, पर सीरियसली गाइस इसका मेरे को मारना जाएगा वीडियो खत्म होने के बाद। कैसे बोले तुमने मेरे को उठने वाली आ गया, मैं ठीक है क्या, तो तुम कंटिन्यू करो। ठीक है। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि हम घर पे गए, मैंने अंकल जी को प्रणाम किया। उस टाइम मैंने अंकल जी मैंने अंकल जी बोला था कि तारा, उस टाइम मैंने क्या बोला था, अंकल जी बोला था। क्या बोला था? अंकल जी आपके पापा का, अंकल जी आंटी जी बोला था। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि यार तुम्हारी आवाज़ तो सामने से ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने उस टाइम पे हम क्या हुआ, घर वालों के सामने ऐसे मिले मतलब ना, तो उनकी आवाज़ भी एकदम से मुझे बदली भी लगी। ऊपर से हेयर कट करा के आए, अब तो इतने बड़े बाल उड़ गए बिल्कुल इतने तरह से दौड़ गए उस टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब छुट्टी आई थी, उसके बाद भर्ती होने के बाद तो इतने बाल थे छोटे छोटे। मैंने कहा कैसे सा यार, पर इतना क्यूट लग रहा था ना, इतना गोल मोल था, तो गुड्डा हो गया। तो बहुत स्मार्ट से लगा, बहुत स्मार्ट से लगा, तो बहुत ज़्यादा लगा लो। अब इतने स्मार्ट है, 5-6 साल 7-8 साल बाद इतने स्मार्ट है, तो उस टाइम पे कैसे नहीं होंगे। ये तो छोटू मोटू सा था, क्योंकि आज कितना 8 साल हो गए ना आपको बढ़ते हुए, तो उस टाइम 1 ही साल हुआ था। तो इतना क्यूट मोटू सा था, एक गोल मटोल था, इतना प्यारा सा। गोल मटोल तो खैर नहीं था, गोल मटोल नहीं था भाई, मैं पतला सा था। पतले थे पर बहुत प्यारा था, गोल गोल सा, अजीब सा, मस्त था। मस्त सा। तो फिर मेरे घर जैसे हम जाते तो जनाब ने पहन रखी थी ग्रे और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, और बाहर से उन्होंने एक जैकेट पहन रखी थी, और उसकी हाँ और रेड और ब्लैक कलर की टोपी पहन रखी थी, जिसमें आर्मी लिखा हुआ था, है ना, वही लिखा हुआ था। और जनाब चल रहे जैकेट खुली करके, मैं पहले अपने दरवाजे के बाहर इनको रोका, जैकेट की चेन लगाओ, मैंने इसका जैकेट मैं डबल के ऊपर जाऊँ मेरे घर में, मैंने कहा चैन लगा के जाओ। फिर इनकी चैन चून सेट की मस्त करके, बाल बिठा के, टोपी छोकरी उठी जैसे पीछे बाल लगा के आगे करके, और नॉर्मल तैयार करके बाहर से गेट से चैन वैन लगा के जैकेट की, मैंने कहा नॉर्मल सिंपल बन के जाना है। राहुल गए अंदर, पापा जी मम्मी जी बोला था आपने, जो आदमी पहली बार ही मम्मी बोलने का गाली खा रखा हो जिस आदमी ने, मम्मी पापा बोलने कैसे भूल सकता है। तो उसके बाद जब बैठ रहे थे इतनी शर्म आ रही थी मेरे को, बैठने के बाद मैंने कहा बोलूँ तो बोलूँ क्या, ऐसे बैठा था मैं, ऐसे करके चुपचाप करके मैंने बोलूँ क्या, ऐसी अमन से हो रही बात, मेरे से कोई बात नहीं हो रही। अमन बात करता हूँ, मेरे पापा राहुल से कोई बात नहीं कर रहे, अमन से बात हो रही, दीवार से बात कर रहे हैं। मेरे वो 7 लड़का, मैं उनको आप जानती हो ना, वो भी आता था इनके साथ, तो उनसे पूछते हाँ क्या करते हैं पापा कैसे करते हैं। मैं खुद कंफ्यूज, मैंने कहा पापा इससे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ अमन के बारे में पूछ रहे थे और सब ठीक ठाक। मैंने कहा कहीं पापा कंफ्यूज तो नहीं हो गया राहुल और अमन में। फिर जब मैंने मम्मी को मैंने कहा मम्मी राहुल, पापा तब हंसने लगे कि पापा को तो पता था राहुल पर बात नहीं कर पा रहे थे ना, नाराज हो रहे थे पापा। मेरे पापा भी बहुत शरीफ से सिंपल से, मतलब ऐसे हैं नहीं बिल्कुल। मतलब एक्चुअली पापा जी ने ठक ठक लगाए थे उस पर, तो खूब बात करते मेरे साथ एकदम सामने। कैसे बोल रहे हैं यार, मेरे पापा को वीडियो देखते हैं। क्या बता सच्चाई, तो पापा जी पता चलने जाए सच्चाई बोली। दूसरे दिन पापा ने बहुत प्यार से बात की, और पापा ने पता है पापा के शब्द ये थे कि भाई हम बहुत वैसे इज्जतदार लोग हैं, और तुम देख लो आगे क्या करना है कैसे करना है। अब जब लड़की ने छलांग मारी थी लड़का पसंद कर ही लिया है, बोला अब तो तुम हमारे घर पे भी आ गए हो, तो इज्जत की बात होगी। मैंने इसकी टेंशन मत लो, मैंने कहा पापा जी आप भरोसा रखना, मैंने कहा मेरे पे कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद क्या हुआ कि हम गए थे रॉक गार्डन घूमने के लिए,
तो रॉक गार्डन हम उस दिन मैं फर्स्ट टाइम गया था चंडीगढ़, मतलब फर्स्ट टाइम तो उस टाइम चंडीगढ़ गया है ना तारा। मैं फर्स्ट टाइम है तो उस टाइम चंडीगढ़ और हम गए थे रॉक गार्डन घूमने के लिए। हाँ मतलब ऐसे तो मिले थे हम लोग, पर फर्स्ट टाइम घर वालों के सामने मिलने आए थे सब कुछ ना, तो भर्ती होने के बाद फर्स्ट टाइम आए थे। वो बार बार रो रहा है यार, तुम उसका कार्टून वो हो रहा ना, बंद हो रहा है गाइस बीच में। अभी थोड़ी देर पहले सो गया था वो, उस टाइम पे बना लेते वीडियो तो बन जानी थी, वरना से हाँ यार। ऐसे चलो। तो उसके बाद रॉक गार्डन गए तो वहाँ घूमे, वहाँ में 2-4 फोटोज़ वगैरह ली, मेमोरीज। और एक तारा के फ्रेंड है, एक अमन था, एक मैं था, एक तारा थी, हम चार वैसे। ये तो मेरे घर की बात होगी ना, ये तो वो वाली बात होगी। उसके बाद मेरे घर वाले मैं अपने घर पे गया। मेरे घर वाले तब मान गए थे, पर मेरे पापा काफी टाइम तक श्योर नहीं थे। मेरे पापा श्योर नहीं थे, हाँ। लास्ट तक भी मेरे सगाई तक भी मेरे पापा बोल रहे थे कि सोच ले, अभी सोच ले। इवन मेरी सगाई को जब पापा घर आ रहे थे ना, मैंने बताया कि मैं 3 दिन पहले पता चला था ना, मेरे पापा तब भी पूछ रहे थे कि अभी भी बता दे क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, अब तो करना ही है जो करना है। जो हो गया, जो ठान लिया एक बार ठान लिया भाई। मेरे पापा पता है, मेरे पापा का एक डायलॉग रहता था, आपको बताती हूँ कि तारा घर में काम नहीं कर पाएगी, ऊपर से उनके इतने सारे खेत हैं। कहते कि घास काटते काटते नीचे वाले खेत में गिर जाएगी। और ऐसे बोलते थे यार, ऐसे बोलते थे सच में। आज पापा भी लेकिन पापा खुद हंसेंगे। पापा ऐसे चलो चलो सब कुछ हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने घर पे गया, कुछ टाइम तो नॉर्मल रहा। उस छुट्टी में कुछ नहीं बताया था घर पे। उसके बाद जो नेक्स्ट छुट्टी में घर पे गया, तारा ने बोला आपने बताया मेरे बारे में कभी? मैंने कहा इस बार तो नहीं बताया, मैंने अगली बार जब नेक्स्ट छुट्टी जाऊँगा तब बताऊँगा। तो उसके बाद जब नेक्स्ट छुट्टी पे गया तो मैंने घर वालों के पास बात रखी। मैंने कहा पापा ऐसी बात है, मैंने एक लड़की पसंद करता हूँ मैं। उसकी फोटो वगैरह देखा पापा को मैंने, तो पापा ने कुछ नहीं बोला, तो बोला नाक बड़ा है। ऐसी लड़की की तो नाक बहुत लंबी है राहुल यार। मैंने कहा नाक से क्या करना है आपको? पापा का डायलॉग था कि इसका नाक बहुत बड़ा है। ये पापा मेरे ससुर जी की बात हो रही है, तो इन्होंने मेरी फोटो दिखाई ना रॉक गार्डन वाली। हाँ। तो उस टाइम क्या था, मेरा मुंह बहुत पतला, अब तो थोड़ा ठीक हो गया, अभी मैं कमजोरी हूँ पर अब ठीक हो गया, मतलब हाइट के हिसाब से वेट नॉर्मल है मेरा। अभी ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मेरा मुंह था ऐसा, मेरी नाक बड़ी दिखती थी, अपनी दिखती है। उस टाइम पे मुंह पतला था ना, इसलिए नाक दिखती थी। तो पापा ने बोला रोलिंग को, मैंने उनको पूछा भी फोन करके क्या बोला पापा ने, तो कुछ नहीं बोला। पापा ने बस ये बोला कि नाक बड़ी है। नाक बड़ी, इनकी बहुत बड़ी नाक है। मैंने बोला नहीं रिजेक्ट। मैंने कहा रिजेक्ट है, तुमने तो रिजेक्ट। मैंने कहा उससे घर पे आके मैं बात बोला है घर पे मैंने कहा मैं घर से बात करके आ गया, मैं उनके सब चीज़ क्लियर करके आ गया। मैंने कहा लड़का शादी करूँगा तो इसी लड़के से करूँगा। तब बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया, मम्मी को मनाया। उसके बाद क्या हुआ था कि बीच में गांव में बात चलती है ना कि यार तो शहर की लड़की है, तेज है, तरार है, ऐसी है वैसी है। तो माँ का दिमाग होगा खराब। माँ तो सोचने लगे कि यार अब क्या होगा, ये लड़की तेज न निकल जाए। माइक चेक करो, मैं कहा नहीं बोलता लड़की तेज। हाँ, लड़की कहीं तेज न निकल जाए, कहीं दिक्कत ना आए बाद में यार हमारे लड़के को कहीं भगाने ले जाए। भगाने का मतलब अपने छीन लेगी, मतलब वही हमारे साथ लड़ाई करते रहेगी जिंदगी भर। इस प्रकार हो जाता। तो मैंने मम्मी को समझाया, मैंने मम्मी इसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ बात करिए मम्मी के साथ। एक मेरी औलाद गाइस अंदर से चिल्ला रही, रुको मैं भी फिर आती हूं। तो दोस्तों उसका मैंने मम्मी को समझाया था पूरा। तो मम्मी को मैंने समझा अपने तरीके से, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, लड़की अच्छी है। मैंने उसका काम नहीं था, फिर काम घर पे सीख जाएगी। मम्मी ने वही बात बोली कि चलो कोई बात नहीं यार, काम तो सीख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ से सीख के कोई आता नहीं है काम, वैसे भी सब जब पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके ये सब काम सीखते हैं। तो फिर आपने क्या समझाया मम्मी को? कुछ समझाया कि मेरी मम्मी से बात हुई थी। उसके बाद उससे पहले क्या हो रहा था कि मम्मी बीच में आप देखो ना क्या होता है कि आदमियों का होता है, आदमियों का फिक्स रहता है। ससुर जी मान गए थे अच्छे से तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ आगे। पर मेरी सासू माँ का आपको पता है, लेडीज का क्या होता है कि थोड़ा सा किसी ना ब्रेन वॉश कर इसलिए हाँ गाँव में जैसे दो बातें सुनाती थी आप तुम्हारी बहू। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अब मेरा वैसे उनको ऐसा बना दिया है कि वो किसी की बात पे यकीन नहीं करते जब तक वो अपनी आंखों से ना देखे। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, वो है बोली, बहुत ज्यादा बोली। जैसे बोलते हैं कि आजकल के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, 1-2%। तो उनमें से मेरी सासू माँ है, वो मतलब किसी ने किसी तरफ बोल दिया था तो वो उस तरफ सुन रही थी, इस तरफ बोल दिया इस तरफ सुन दिया, जो कि आज किसी की बात यकीन करना शुरू कर दिया। और अब ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हर कोई थोड़ा सा मैं बात संभालती थी, हम बात संभालते थे, तब तक मम्मी के कान तक कोई कुछ और बात आ जाती थी। कुछ और बात मेन कारण ये था कि कुछ तो गाँव के लोग बोलते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ अपने रिश्तेदार, कुछ फिर ये था कि मम्मी के मायके से कि मम्मी का जहाँ मायका है तो वहाँ मेरी बड़ी मम्मी का गाँव था, तो वहाँ भी मैं जाती रहती थी। तो काफ़ी लोगों को वहाँ भी पता था मेरे बारे में। तो मम्मी को बोलते रहते थे। मैंने मम्मी से बात की एक दिन, मैंने आराम से, मैंने कहा हाँ जी बोलो। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे करना है, क्या करना है, ऐसी बात की थी नॉर्मली, क्या करना है, कैसे करना है बता दो। मैंने कहा क्योंकि मेरे घर वाले ना मेरे अब सोचने लगे थे कि मैं टिप्पणी जाने लगी। टिप्पणी मतलब कुंडली वगैरह मेरे
मेरे घर वाले कह रहे थे जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि राहुल 1 साल पहले मेरे घर में सबसे मिलके जा चुके हैं, उसके बाद वहाँ से कोई बात नहीं उठी, तो घर वालों को होता ही है ना कि दिमाग में टेंशन की पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शायद वो नहीं चाहते हैं रिश्ता। तो इवन हमारी शादी सगाई तक भी ये बात होती थी, लोग कह रहे थे, कहते कि राहुल की जो मम्मी थी वो नहीं चाहती थी ये वाला रिश्ता, लेकिन हो गया, फिर जबरदस्ती हुआ ये वो। ये अब लोगों की बातें बोलने लोगों ने वाली है। बहुत कुछ बोला उस टाइम पे, बहुत कुछ कि ऐसा हो गया वो हो गया। तो मम्मी से जब मैं पूछती हूँ ना, तो मम्मी कहती है कि मुझे लोग उस टाइम पे ऐसे बोलते थे कि तेज है, ये है, और बाद में बाहर की लड़की है, चंडीगढ़ से आई मैंने है, मम्मी से बस गाँव की मैंने लड़की मम्मी से पसंद ज्यादा की कोई थी। बात नहीं की। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मैं तेज हूँ, साफ और सीधी बात, लेकिन मैं अपनों के लिए नहीं तेज हूँ, बाहर वालों के लिए तेज हूँ। तेज हूँ। मुझे साफ और सीधी बात कि मैं किसी की फालतू नहीं सुन सकती, मैं पर अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए हमेशा मैं झुकती हूँ। किसी भी रिश्ते को मैं देखोगे आप लोग, हमेशा मैं झुकती हूँ किसी भी रिश्ते में। कोई भी छोटा सा बड़ा रिश्ता हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे इंसान को गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे अगर हम झुक जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना वो खुद ही मनाने आ जाता है। अगर वो देखता है कि नहीं ये मेरे गुस्से को सहन कर रही है, ये सहन कर रहा है, तो बाद में खुद ही मनाने के लिए आते हैं। तो ये वाली बात हुई थी मेरी मम्मी से। मैंने कहा मैं तेज झूठ क्यों बोल रही हूँ, मैं तेज हूँ जैसे लोग बोल रहे हैं, पर आजकल के ज़माने के हिसाब से बोले, साफ सीधी बात। तो वो चीज़ तो ठीक है। उसके बाद बीच में तो इतना कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद आई जब मैं छुट्टी आई, फिर हमारी सगाई की बात हुई। सगाई कुंडली भी तो जुड़ी होती है बीच में। ये जो सब कुछ हुआ, इतना प्रोसेस हुआ, याद नहीं मेरे को। कुंडली का मेरे को याद है। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि मम्मी भी मान गई, ठीक है, मम्मी का हो गया सारा क्लियर कि मम्मी मान गई। देन उसके बाद आती है मेन, हाँ मेरी मम्मी ने बोला, मेरी सास ने बोला कि हमारे घर में चाहे हम लोग कितना भी मान लें, जो मर्जी हो जाए, चलो हम एक तरफ को मान लें कि हाँ तुम्हारी शादी कर देते, लेकिन हमारे घर में जो भी डिसीजन लिया जाता है दादी के फैसले से लिया जाता है। तो ये वाला तो ये वाला टॉपिक उठा था। मैंने अपनी मम्मी की अपनी सास की बात कराई थी, तो मेरी सास ने सीधा डायरेक्ट बोला था कि साफ सीधी बात है भाई कि हमारे घर में तो काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ऐसे हैं नहीं, इतने बड़े चढ़े लोग नहीं हैं हम कि बाहर हमारा मकान हो या कुछ ऐसा नहीं है। हम सिंपल से लोग हैं। मेरा लड़का पहली बार भर्ती हो रखा है, मतलब पहले लड़का यही सबसे बड़ी यही है ना, तो ये भर्ती हुए तो उससे पहले बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी इनकी, वो कभी सुनाएंगे आराम से विस्तार में। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि घर में रहना पड़ेगा, घर में रहना तो गाय भैंस भी रहेंगी तो वो भी देखना पड़ेगा, खेत खलियान है, सब कुछ है, तो ये सब कुछ कर लेगी तो बताओ। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं ये सब तो उसने किया नहीं है कभी। तो ये वाली बात खत्म हो गई कि मेरी मम्मी ने कहा कि उसने ये सब कुछ किया नहीं है, तो पता नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसकी मैं गारंटी नहीं देती, ठीक है। तो वाली बात वहाँ पे हो गया। तो मम्मी ने कहा कि जब मेरी माँ ने बोला कि जब ऐसा हो रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, बाकी आप लोग देख लो, है ना, ऐसी वाली बात हुई। तो मम्मी और मेरी सासू माँ की बात खत्म हुई। देन उसके बाद मम्मी ने बोला कि हमारे घर में कोई कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तो दादी के जो शब्द होते हैं उससे लिया जाता है, मतलब दादी का आखिरी फैसला होता है। तो फिर उसके बाद दादी से बात हुई, ठीक है। तो दादी की बात हुई तो एक दिन उस टाइम पे राहुल घर जा के छुट्टी, तो राहुल और मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। वीडियो कॉल पे आती है तेज आवाज़, तो ये लोग ना गेहूँ छानते थे, तो सब बैठे रहते छत में। हमारे यहाँ पे क्या होता है जब गेहूँ बीनते हैं ना, गेहूँ की फसल होती है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे रात को सारे छत में बैठे होते हैं, गेहूँ बीन रहे होते हैं, आराम से बातें करते करते। वो ऐसा तो मतलब पारिवारिक माहौल होता है उस टाइम पे कि सब मिलके बैठे होते हैं, ना कुछ फ़ोन ना खान कुछ नहीं, बस अपनी बातें करनी सबने। तो उस टाइम पे राहुल ने मेरे को वीडियो कॉल किया, तो मुझे नहीं पता था कि सारे बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ बोलो। उस टाइम तो बल्कि बहुत प्यार से बात करती थी मैं, अब तो मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा वगैरह हो जाता है, जिम्मेदारियों के साथ साथ इंसान बदल जाता है, आपको पता ही होगी बात ना। उस टाइम तक तो बहुत ही ज़्यादा बचपना था, बहुत ही ज़्यादा, अभी भी है, अभी तो बचपना बहुत कम हो गया, बहुत ही कम। पर इनके साथ ही और किसी के साथ नहीं खाती ना वैसे। तो मैंने राहुल से बात की नॉर्मली, हाँ जी कैसे हो ये वो। मेरी आवाज़ कैसे, आपने नोटिस किया होगा, मेरी आवाज़ क्या करके बस एकदम से मैं बोलती हूँ, मतलब जब मैं बोलती हूँ ना मेरी आवाज़ तीखी है। तो मैं बात कर रही थी, दादी भी थी वहीं पे, तो दादी ने सीधा साफ जैसे मैंने म्यूट किया, इन्होंने भी म्यूट किया, वो कहता है ना कॉल कट कर दो, बातें करते थे आपस में, तो ऐसा होता नहीं था पहले, एक दूसरे को देखते रहते थे हम, चाहे कुछ बोले ना बोले। तो मैं अपना कॉलेज की फाइल बना रही थी, ये अपना गेहूँ बीन रहे थे, तो मैंने ऐसे जोर से कुछ बोल दिया एक बार। तो दादी ने पीछे से बोला कि दादी के क्या सब थे ना, बाप रे बहुत तेज लड़की है, इसकी बस की भी है घर पे, ये नहीं खाने देगी हमें, ऐसे बोला दादी ने। कटवारी में बोला, दादी बोली कि क्या ये खाना मतलब है बच्चे खाते हो बाबा, हम बताइए नहीं खाते हो, ऐसा बोला। हाँ हाँ बहुत तेज, ऐसा बोला कि बहुत तेज लग रही है आवाज़ से ना,
तो फिर राहुल ने समझाया कि नहीं ऐसा है ये क्योंकि पापड़ बेल नहीं पड़ते, आपको पता है चाहे अपनी वो तो है हमेशा। अपनी गर्लफ्रेंड कैसी भी हो, लेकिन घर वालों को मनाने के लिए तो सब कुछ बोलना ही पड़ता है। करना ही तो पड़ता है। इन्होंने मना लिया था घर वालों को वहाँ पे कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद दादी ने कहा, दादी भी मान गई थी, दादी कह रही कैमरा देखो बंद तो नहीं हो गया, लाइट तो बंद हो गई, लाइट अपना बंद रहता है ऑटोमेटिकली, चल रहा है ना। जल्दी जल्दी। तो दादी ने बोला कि ठीक है, दादी भी मान गई। दादी के मानने के बाद क्या हुआ कि सीन आ गया बीच में, ठीक है अब आपस में बात हो रही दोनों फैमिलीज की, ठीक है कि हाँ अब मेरे को मैं होगी खुश कि हाँ चलो दादी मान गई, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि जब तक कुंडली नहीं जुड़ेगी तब तक शादी नहीं होगी। और आपको पता है कि लव मैरिज में बोलते हैं कि कुंडली नहीं जुड़ानी चाहिए, क्योंकि देखो अब लव मैरिज में कुंडली जुड़ा देंगे, अगर नहीं जुड़ी तो फिर वो भी दिमाग में वहम रहता है कि शादी कैसे करें, शादी कर ले कुछ हो गया तो दिमाग में वही वहम कि हाँ कुंडली नहीं जुड़ी थी, तो ये वाला वहम हो जाता है दिमाग में ना। तो फिर मैं राहुल को मेरा बहुत रोने लगी उस टाइम पे, राहुल के पास की पता नहीं होती हमारी शादी की नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। तो ऐसा लगता उस टाइम पे आदमी एक टाइम पे हार जाता है कि यार पता नहीं शादी होती कि नहीं होती, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। तो उसके बाद राहुल कहते हैं फिर मेरे को बोला कुंडली जुड़ जाएगी, कहते टेंशन मत ले यार जुड़ जाएगी। ये मतलब भी 100% श्योर थे, मैं नहीं थी, मैं बिल्कुल भी नहीं, सच बताऊँ मैं बहुत घबरा रही थी बहुत ज़्यादा मेरे को, क्योंकि दिमाग में था कि मेरे घर वालों से मिलते चला गया, मेरे पापा भी एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं इनको लेके, और ऊपर से कल को कुंडली नहीं जोड़ती है तो क्या मतलब लोगों को क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, क्योंकि मैं अपनी सोशल मीडिया पे इनकी फोटो अपलोड भी कर चुकी थी। उसके बाद भी मेरे को दिमाग में बैठ गया कि करूँ तो करूँ क्या, ऐसा दिमाग में वही घूमता था। आपको पता है हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे करना है, अपने से ज़्यादा दूसरों की पड़ी रहती है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे हर किसी को। तो टचवुड हमने कुंडली जुड़वाई, हमारे पंडित ने जुड़वाई पहले, तो हमारी तो जुड़ी गई थी। तो इन्होंने ना सॉरी पहले इनके पंडित ने जुड़ाई, हाँ क्योंकि पहले लड़के वाले जुड़ाते हैं ना, इन्होंने जुड़ाई, हमारी कुंडली जुड़ गई थी। और हमारे पता कितने गुण जुड़े हमारे 34 गुण जुड़े गए हमारे, 34 36 में 34 बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। नहीं है हमको दोनों पता नहीं कौन से गुण 34 गुण हमें वैसे ही लगता है कि पता नहीं कौन से गुण जुड़े, क्योंकि 19 प्लस वालों की शादी हो जाती है ना, सबको पता है ये बात। तो हमारे 34 गुण जुड़े, तो हम खुश हो कि हम दोनों एक दूसरे, उस टाइम तक तो लगता भी था शायद हमारे गुण काफी मिलते हैं, क्योंकि शादी की बात है कि उस टाइम तक दूसरे के साथ रहे नहीं थे, तो प्रॉपर शादी के बाद लगा कि यार कौन से गुण मिले थे, 34 गुण मिले होंगे। हाँ ऐसे ही, और बस एक उसमें से ये था संजोग था, क्या पता शादी का इसलिए गुण। हाँ हमको हमारे बहुत लड़ाइयाँ हुई, कितनी बार हमारा ब्रेकअप हुआ, कितनी बार हम अलग हुए, कितनी बार हम फिर हम लास्ट में हमारी शादी होगी। तो 34 गुण जुड़ गए हमारे। राहुल ने जो मुझे बताया मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं यकीन हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा, इनके घर से फोन आया, रात को ही आ गया था फोन। मैंने इनको कॉल करके बोला राहुल ड्यूटी चले गए, तो मैंने इनको कॉल करके बोला, मैंने कहा पापा को फोन करो ना कि जब जुड़ी की तो बताओ हमारे घर वालों को ना। तो पापा का रात को फोन आता है, हाँ जी कैसे हुई है वो, मेरे ससुर भी ज़्यादा बात करते नहीं, पापा भी ज़्यादा बात करते नहीं, नमस्कार जी इतना हुआ। और कहते कुंडली जुड़ गई है और 34 गुण जुड़े हैं। मैं कि सच में 34 गुण जुड़ गए हमारे। देन मेरे ससुर जी ने बोला कि हमने तो जुड़ा ली, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार आप लोग भी जुड़ा लो। जो हमने चंडीगढ़ में जुड़ाया तो 34 गुण जुड़ गए। तो मेरे को बहुत खुशी कि चलो अब हमारी शादी हो जाएगी फाइनली। तो इन्होंने तो ऐसे मनाया अपने घर वालों को, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल वाला लाइफ बस दादी वाले टाइम पे हुआ था कि दादी ने जब बोला कि बिना कुंडली के नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम सब घबरा गए थे कि क्या होगा कैसे होगा। मैं ज़्यादा घबराई थी, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है मतलब कि। पर मैं बातें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि तारा को सारी बातें याद है पर मुझे बातें याद नहीं है। मुझे बहुत कम बातें स्टार्टिंग से डेट से याद है, को हर चीज याद है। हमारे रिलेशन की जो भी चीज हुई है, बातें हुई हैं, हर चीज टू जेड लेके सब याद है इसको। कि मैंने कौन सा कलर पहना जब आया था, किस तारीख को मिला था, सगाई की डेट तक मैं भूल गया अपनी। सगाई की डेट में तक याद है। तुम्हें सगाई की डेट नहीं याद? मैं भूल गया था उस टाइम पे। अभी जो मेरे करे तारा हमारे सगाई कब हुई थी? हाँ एक दिन बोल रहे थे, अब बताओ कब हुई थी? मैं भूल गया मैं। 20 मार्च। स्ट्राइक आ जाए। स्ट्राइक आ जाए। कब? तुम्हें सच में नहीं याद? यार 13 मार्च, 13 मार्च, 20 मार्च, ऐसा कुछ था यार, मैं भूल गया सच में। गाइस हमारी सगाई हुई थी शिवरात्रि को 11 मार्च को। देख मैं सही बोला था। क्या सही बोला था? क्या सही बोला तुमने? 11 मार्च सही बोला मैंने। तोड़ दो तुम नहीं लाई। तो 11 मार्च को हमारी सगाई हुई थी। 3 तारीख को इनका बर्थडे आता है, 4 तारीख को मैंने इनको प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम। तो गाइस तो प्रपोज इन्होंने मेरे को किया था। और मैं बताती हूँ आपको, सच बता रही हूँ, पहले मैं इनके पीछे पड़ी थी सिर्फ 6 महीने तक, 6 महीने बाद मेरे पीछे पड़े थे।
6 महीने बाद में एक सारी मैंने सच्चाई चेक पता किया ना चली। मैं लड़की, मैंने कहा लॉयल है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि सट्टे में सिर्फ आई लव यू बोल के चली गई और बस उसके बाद आराम से की। राहुल ने मुझे पता है लड़कियों की तरह, जैसे मैंने इनको आई लव यू बोला ना, राहुल कहते मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, जैसे लड़कियां नहीं बोलती कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, राहुल कहते मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। वो टाइम इतना लंबा चला गया कि 6 महीने तक चला गया। राहुल ने मुझे आई लव यू 2 पता कब बोला, जब मेरा बर्थडे था, लगा लो कि फरवरी से तो जुलाई, हाँ फरवरी 3 मार्च जुलाई, अप्रैल मई जून, 13 हाँ तो 5वें महीने बोल दिया था उन्होंने। पर क्या वो भी तब बोला था जब ये ऊपर जा रहे थे ड्यूटी पे, कहीं जा रहे थे ऊपर ना, तो उस टाइम पे कि तारा माँ नेटवर्क में आई है, तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बोल दो। या तो ऊपर का पता नहीं कब फोन आएगा कब नहीं आएगा, 1 महीने में कर सकता हूँ, 2 महीने में कर सकता हूँ, 3 महीने में भी कर सकता हूँ, पर आई लव यू। ओके थैंक यू। तो ये वाला सीन हुआ था। ऐसे हमारे घर वाले मान और गए। हमारी सगाई तो बहुत खतरनाक हुई, हम दोनों को पता नहीं कि हमारे सगाई हम हुई दोनों है। को पता ही नहीं गाइस, सच में कोई बोलेगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी सगाई का सच में नहीं पता। 3 जैसे दिन 3 दिन पहले भी कहा, और मैंने इनको कॉल करके बोला, मैंने कहा हमारी सगाई है क्या? कहता नहीं मुझे नहीं पता। ये आपने घर पे होके इनको ये नहीं पता चल रहा कि हमारी सगाई हो रही, लगा लो। उस टाइम मैच में गए हुए नहीं मैं तुम इतने बिजी कहां थे कि तुमको ऐसे नहीं पता चला कि हमारी किसी सगाई कहीं नहीं चल रहा Guys, है। आपके पापा ने अपने पापा ने फोन पे बात करते करते उन्होंने आपस में टाइमर बढ़ा दिया कि इन दोनों की सगाई करेंगे, तुम घर आ जाओ। तुम्हें भी नहीं पता कि वहां से तुम्हारे घर वाले घर आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता, मेरे घर वाले घर आ रहे हैं। उस टाइम तक मेरे ससुर जी भी जॉब करते थे, वो भी घर आ गए और इनको पता ही नहीं। मैं इनको कॉल करके बोला हमारी सगाई क्या? अगर आपने नोटिस किया होता हम हमारे सगाई हम पता कैसे बने हुए थे। ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि इनको शॉपिंग करने का टाइम मिल गया था। एक ही दिन उसी दिन के मैंने कहा भाई चले यार, मैंने कहा शॉपिंग ये तो शॉपिंग करने करने चले गए थे, लेकिन मेरा क्या था, मैं बीमार थी उस टाइम पे, हो रही थी मुझे फीवर हाँ, वीवर था, बहुत बहुत ज़्यादा आ ज़्यादा रखा था। और फिर मेरे पास जो सूट था, तो मैं घर में ही था जो सूट, वो भी सूट पता किसका था, वो भी संता दीदी का था सूट, मेरा नहीं था। उसकी शादी में हो रखा था ना, मेरी बड़ी मम्मी की लड़की की शादी हुई थी कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले। तो फिर उसके सूट बचे हुए थे बहुत सारे, उसमें से जो सूट मुझे पसंद आया मैंने वही सिलवाने दे दिया। कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं की मैंने। और कान के झुमके मंगवाए थे मात्र मैंने, वो भी किससे मंगवाए थे मैंने, वो भी किससे मंगवाए थे मुझे आना प्लीज़। वो भी रंग बिरंगी आ रही थी, चूड़ी भी रंग बिरंगी आ रही थी, सब पहन लिया था और बहुत अच्छी लग रही थी मैं, बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। हाँ तो ऐसे हमारी सगाई हुई। हमारी सारी चीज़ें बहुत अगर एक बार बात बताऊँ ना, अपने चाचा वाले घर पे, चाचा तुम्हारे घर पे, जब मैं फर्स्ट टाइम आया तुम्हारे घर पे, चाचा वाली बात, चाचा ने बोला लड़का कौन है? मेरे चाचा मेरे बुआ का अब देखो राहुल मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आ रखे थे ठीक है मिलने के लिए, और अब किसी रिश्तेदार को एकदम से बता नहीं सकते थे कि कौन है क्या है, क्योंकि उस टाइम तक कुछ हुआ नहीं था। मेरे चाचा आ गए, उस टाइम मेरी नानी भी बीमार रहती थी ना, मेरी नानी हमारे घर में रहती थी, तो चाचा नानी को देखने आ गए। अब कौन है क्या है कैसे है कौन है, तब मम्मी ने बोला मेरी बुआ का लड़का, मतलब मेरी नानी की बहन, मेरी नानी की नानी का लड़का। और उस टाइम के मतलब तुम मम्मी के भाई बन गए थे। ये वाली बात हुई थी उस टाइम पे। और बाद में चाचा ने शादी के, मुझे लग रहा है सगाई के टाइम पे पहचाने भी नहीं हुआ तुमको, ये वही था। हाँ क्योंकि मम्मी का सेम एक भाई है ना संदीप नाम, वो भी फौज में भैया मामा, तो सेम आपकी शक्ल क्या हूँ। हाँ अरे तो उस टाइम में सर बाल नहीं पहचाना, जब सर बाल आ गए तब पहचाना। ये तो वो नहीं है। तो ऐसा वाला सीन होता, बहुत गंदे गंदे सीन है हमारे साथ। और कुछ चीज़ें बोलते हैं ना लाइफ में, कभी भी पता वैसे मैं आपको इन सब चीज़ों से मुझे एक सीख मिली है कि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लेके हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो हमारे लिए डिसाइड किया होगा तुम फिर भी सोचते हो, भगवान ने जो हमारे लिए डिसाइड किया होगा वो लाइफ में होता ही है। चाहे तुम उसको कितना रोको, चाहे तुम कितनी पकड़ के रखो, अगर वो जानी है तो जाएगी हाथ से, अगर उसको आना है तो आएगी हाथ से। मैं राहुल को कितने टाइम पहले से जानती हूँ, इसके बीच में हमारी कितनी लड़ाई हुई, कितनी बार हमारा ऐसा हुआ कि शायद हमारे कुछ नहीं हो सकता, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, हमारी शादी होती कि नहीं होती, बहुत सी चीज़ें हुई और एंड ऑफ द हमारी शादी होगी। और अभी हम आप लोगों के सामने हैं एक टुन्नू लेके। और कई बार हमें ये भी यकीन नहीं होता, मैं बहुत बार उनको बोलती रहा हूँ, तुम्हें यकीन होता है कि हमारा एक बेबी हो गया है। मैंने बोलता कि हाँ मेरे को तो हो गया, हाँ, तुम्हें नहीं हुआ, तुम्हें नहीं होता पर मेरे को हो गया है पर सच कि में हमारा ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं आज कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनके अलावा कोई और संभाल ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अंदर, मैं बता तो रही हूँ, शाबाश मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा बचपना था, बहुत ज़्यादा। वो तो समय के साथ साथ ऐसा हो गया कि मैं जिम्मेदारियों में फंस गई, वैसे उलझ गई एक तरीके से। बहुत चीज़ें होगी लाइफ में जो अप डाउन है ना, तो ऊपर से घर की बड़ी बेटी की बहू, जिम्मेदार बहू, समझदार बहू, और संस्कारी बहू। और आज का टाइम, उस टाइम पे लोगों ने कितना कुछ बोला था ना, कभी यकीन नहीं होता। एक बार ये चीज़ सोच के यकीन नहीं होता, जो हमारे अपने रिश्तेदार थे उन्होंने कितना बोला था, हमारे सगाई करवाने के लिए कितना कुछ किया था कि हाँ सगाई ना हो किसी भी हालत में इनकी, है ना।
और आज का दिन है और वो दिन है, आज के दिन तो वो लोग भी मुझे अच्छा मानते हैं, वो लोग भी मेरी तारीफ करते हैं। बहुत से लोग हमारे रिश्ते में है ना ऐसे कि जो टाइम में मुझे पसंद नहीं करते थे और आज मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो चलो स्टोरी बहुत अच्छी लगी हमारी, और ऐसे हमारे घर वाले मान गए थे। भाई अगर आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डाउट होगा हमारी कास्ट को लेके, तो मैं नेगी फैमिली से हूँ, ये पंवार फैमिली से। हमारी कास्ट अलग अलग है। और जब स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा था शायद पता नहीं कास्ट का भी होता होगा कुछ, पंवार राजपूत है। राजपूत मुझे नहीं पता, हम भी राजपूत होंगे, मुझे नहीं पता नेगी कौन सा, क्योंकि नेगी भी अलग अलग होते हैं ना, कंडवाल भंडारी पता नहीं अलग अलग ना। तो हमारी कास्ट अलग है, हम दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों के गुण 34 मिले थे। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि जो लोग अपोजिट होते हैं उनके गुण ज्यादा मिलते हैं एक दूसरे से? हो सकता है। अब देखो आप इतने से नोटिस करना, मैं ज्यादा बोलने वाली, ये कम बोलने वाली, बहुत कम, मेरे हिसाब से बहुत कम बोलते हैं। अगर मैं 100% बोलती हूँ तो ये 20% बोलते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो मुझे ऐसा चाहिए होता है कि मैं 24 घंटे एक बंदे से बात करना चाहती हूँ, तो इनको चाहिए होता है कि शांत हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को 24 घंटे सोने दिया कर। ये बोलते मुझे सोने दिया कर। मेरे को रात को ऐसा होता कि फोन साइड रख, फोन नहीं चलाना, तो मेरे से बात कर, क्या बातें करूँ। सारी बातें तो खत्म हो गई, तब से बातें कर रहे हैं 7-8 साल से। बोलते तारा 8-9 साल से से बातें कर रहा हूँ प्लीज। तो अभी भी मतलब ऐसा है कि ना, और ऊपर से बहुत चीज़ों में इनको मोटी दाल पसंद है, मुझे मोटी दाल पसंद नहीं है। इनको स्कूल में जो सब्जेक्ट पसंद है मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद है इनको नहीं पसंद है। बहुत सी चीज़ें मेरे हिसाब से कम 90% चीज़ें ऐसी जो कि हम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन हम दोनों ना एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और बहुत धीरे धीरे आपने अगर नोटिस किया हो, पता क्या होता है, जब दो इंसान एक रिश्ते में जुड़ते हैं ना, तो उन दोनों की चीज़ें चाहे अलग ही क्यों ना हो, धीरे धीरे सेम होने लग जाती है। एडजस्ट करना पड़ता है एक दूसरे कुछ चीज़ें एडजस्ट, कभी आपकी खुशी के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी आपको मेरी खुशी के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखना पड़ता है, ज़्यादा ये करते हैं वैसे, तब जाके परिवार एकजुट होता है। ऐसे में नहीं तो ऐसे में तो पूरा बिखर जाएगा परिवार पर कि तुम मेरी बात नहीं माने, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ये ऐसा हुआ, ऐसे में नहीं होता है। और कभी भी दोनों को पड़ेगा भाई। जो लोग अपने घर में ऐसे बात कर रहे होंगे शादी वादी को लेके ना, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे होंगे कि, और अगर उनके बाद में ऐसा पता चलता है कि लड़की तेज है, ये है वो है, कभी भी किसी को किसी के कपड़ों को लेके, किसी की आवाज़ को लेके, इन चीज़ों से कभी किसी को डाउट मत किया करो कि शहर की लड़की है। जैसे लोग बोलते, गाँव के लोग बहुत बोलते हैं इस चीज़ को लेके, शहर की लड़की है, ये है वो, बहुत चीज़ें ना। मैंने तो बहुत चीज़ें फेस की, सच बताऊँ, मैंने शादी के बाद बहुत सी चीज़ें फेस की हैं। मैं आपको बताऊँगी कभी, अगर आपको भी सुनना हो तो बता दूँगी। लाइफ में कई बार क्या होता है ना, कुछ समझ सा नहीं आता है कि कई बार ऐसे भी लगता है कि यार कहाँ फंस गई मैं, कैसा हो गया, क्या हो गया। लेकिन जब इतनी जल्दी शादी कर दी, हाँ इतनी जल्दी शादी कर दी, बहुत सी चीज़ें लाइफ में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। तो मैं सच बता रही हूँ, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होते ना, तो शायद मुझे कोई और नहीं समझ सकता, शायद मेरा बचपना कहीं ना कहीं गुम हो जाता। वो पता नहीं किस पे जा रहा है, भगवान जाने यार। हाँ नहीं अलग है वो, और अलग हो गया, हम दोनों अलग थे पर वो और अलग हो गया। तो चलो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लव स्टोरी वाला। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक ठीक है, बाय, गुड नाइट। पहले बेल आइकन दबा दें, टन टन घंटा वाला। ठीक है, बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।